वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लास 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का चैप्टर 1 है मेरे प्यारे दोस्तों, माता का आंचल। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी में। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि बच्चों को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो माँ के शरण लेता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसको हम लोग को बताना है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि इसका निम्नलिखित कारण है, ठीक है, यानी कि इसके निम्नलिखित कारण है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि माँ के गोद में उसे दुखों का पता नहीं चलता। जो माँ है, माँ के गोद में उसे दुखों का पता नहीं चलता। किसको? तो भोलानाथ को। बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, और जो बच्चा होता है वो 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, और माँ को ममता की मूर्त माना जाता है, और जो माँ है उसको हम लोग ममता की मूर्त मानते हैं, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सब लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि माँ अपने बच्चों के खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, और माँ अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकती। और जो माँ होती है तो माँ हम लोग को और आप लोगों को कभी दुख में नहीं देख सकती मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक का समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का जो पूछा गया है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, उसको अपने दोस्तों को देखकर वो सिसकना क्यों भूल जाता है जो भोलानाथ है। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित कारण है। तो क्या क्या कारण है हम लोग को बताना होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भोलानाथ अपने दोस्तों से बहुत ही प्रेम करता था। जो भोलानाथ जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही प्रेम करता था। अब भोलानाथ को अपने दोस्तों के साथ बहुत आनंद आता था। जो भोलानाथ जो था वो अपने दोस्तों के साथ रहता था तो बहुत ही आनंद उसको आता था। और जब हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं तो हम सारे दुख भूल जाते हैं। जब हम लोग का और आप लोगों का दोस्त आपके साथ होता है, चाहे मेरा दोस्त मेरे साथ होता है, तो हम लोग सारा दुख को भूल जाते हैं, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा कि क्योंकि दोस्त के साथ खेलने में आनंद बहुत ही आता है। और जो दोस्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप लोगों के दोस्त चाहे मेरे दोस्त, तो दोस्तों के साथ खेलने में कितना आनंद आता है आप लोग जानते ही होंगे, आता है भोलानाथ को, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भोलानाथ एक छोटा सा बच्चा था। जो भोलानाथ जो था वो एक छोटा सा बच्चा था। कौन था? तो छोटा सा बच्चा। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था, और वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो भोलानाथ जो था वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो आप लोगों का पूछा गया है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ठीक। तो हम लोग भोलानाथ की सामग्री को देखते हैं। तो भोलानाथ के खेल खेलने की सामग्री, तो नकली मिठाई की दुकान लगाना जो था मेरे प्यारे दोस्तों। तो बचपना में आप लोग जानते होंगे कि नकली मिठाई की दुकान लगाता था। उसका देखो मिट्टी के बर्तनों से खेलना, तो आप लोग भी बच्चे होंगे तो आप लोग खेलते ही होंगे। आप लोग देख लीजिए कि घर के छोटे मोटे सामान से खेलना, पत्थरों से खेलना और मिट्टी से खेलना। उसके बाद 5 नंबर में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि पेड़ पौधों से के साथ खेलना, यानी कि पेड़ पत्तों के साथ भी खेलना। तो आप लोग बच्चे थे तो आप लोग जरूर, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसी सब से खेलते होंगे। तो ये भोलानाथ का था। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के बच्चों के खेल और खेलने की सामग्री की ओर। तो आज के बच्चे क्या खेलते हैं? तो अभी क्रिकेट खेलते हैं, और मोबाइल गेम तो अभी ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं। फुटबॉल खेलना, आजकल के बच्चे ज़्यादातर इन्हीं सामग्री से खेलते हैं, तो ज़्यादातर यही चीज़ खेलते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए, जो हम लोग का और आप लोगों का दिल को छू गया। जब भोलानाथ की माँ उसे काजल की बिंदी लगाती थी। जो भोलानाथ जो था उसके माँ उसको काजल की जब बिंदी लगाते थे, ठीक, माथे में। जब भोलानाथ की माँ उसे सिर पर तेल लगाती, जो जो भोलानाथ जो था उसका माँ उसे सिर पर तेल लगाती थी। जब भोलानाथ की माँ भोलानाथ को दुलार करती थी। जब भोलानाथ जो था उसकी माँ उसे दुलार करती थी। और जब भोलानाथ के पिता जानबूझकर कुश्ती में हार जाते थे, और कुश्ती लड़ते थे मेरे प्यारे दोस्तों भोलानाथ के साथ उसके पिताजी, लेकिन वो जानबूझकर हार जाते हैं। जब भोलानाथ मन
से लिपट कर रोने लगता है। मन नहीं होगा मेरे प्यारे, तो माँ। ठीक, जब भोलानाथ माँ से लिपट कर रोने लगता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भोलानाथ की माँ उसे थोड़ा बहुत डांटती है। जब भोलानाथ की माँ उसे उतना तो नहीं डांटती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर डांटती थी। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया कि पहले के समय ग्रामीण की संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति आपको क्या परिवर्तन दिखाई देती है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले की समय की ग्रामीण संस्कृति की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आज का। ठीक, तो देखिए पहले के समय के ग्रामीण संस्कृति ऐसा लिखना होगा आप लोगों को। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि पूरा परिवार साथ में रहता था। और जो पहले के जो लोग थे ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो पहले के लोग पूरा परिवार साथ में रहता था। पहले लोग जल्दी उठते थे, और जो पहले के लोग जो थे वो बहुत ही जल्दी उठते थे, सुबह होने से पहले ही उठ जाते थे। और पहले के लोग आलसी नहीं होते थे, यानी कि वो लेजी किस्म के आदमी नहीं होते थे, वो आलसी नहीं होते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। और पहले के लोग जो थे वो एक दूसरे की मदद भी करते थे और धूल मिट्टी से खेलते थे। और पहले के लोग जो खेलते थे मेरे प्यारे दोस्तों, वह धूल मिट्टी से खेलते थे। और पहले के लोग दूध से बनी चीज खाते थे। ठीक, दूध से बनी चीज खाते थे पहले के लोग। समझ में आ गया ग्रामीण संस्कृति के बारे में। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के समय की ग्रामीण संस्कृति की ओर। तो इसमें जो आप लोगों को लिखना होगा कि पूरा परिवार अलग अलग रहता है। जो देखो आज के जो लोग होता है ना मेरे प्यारे, वो अलग अलग परिवार रहता है। सूरज निकलने के बाद उठते हैं। और अभी का कंडीशन देखेंगे तो सूरज निकलने के बाद ही ज़्यादातर लोग उठते हैं अभी आज के ग्रामीण संस्कृति में, और मोबाइल में गेम खेलते हैं। और अभी तो आप लोग, पहले तो लोग धूल मिट्टी में भी खेलते थे, लेकिन आजकल देखेंगे तो मोबाइल में ही गेम खेलते देखेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि फास्ट फूड खाते हैं। और आज के लोग क्या खाते हैं? तो आज के लोग फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब जो खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ये सब आज फास्ट फूड खाते हैं। और पहले के लोग क्या खाते थे? तो दूध से बनी चीज खाते थे। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है? तो इसमें जो पूछा गया है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई कोई अन्य शीर्षक को सुझाइए। तो हम लोग को एक शीर्षक सुझाना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्रस्तुत पाठ का नाम जो है वो माता का आंचल सही रखा गया है। ठीक, जो इसमें जो पाठ है माता का आंचल, वो सही रखा गया है। ठीक, एकदम सही रखा गया, क्योंकि बच्चा अपने पिता से अधिक प्रेम करता है। जो बच्चा होता है वो अपने पिता से अधिक प्रेम करता है, मान लो। लेकिन एक ही बात समझो कि मुसीबत के समय वो माँ की गोद में शरण लेता है। देखो, जब किसी प्रकार कोई मुसीबत होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो किसका शरण लेता है? तो माँ से शरण क्यों लेता है? क्योंकि माँ से उसको बोलने में और हिचकिचाने में डर नहीं लगता है। ठीक, इसलिए ही बच्चा माँ से शरण ले लेता है। उसको लिखना होगा क्योंकि माँ के आंचल में भोलानाथ को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता था, इसलिए अपना माता के आंचल में वो छुप जाता था। और माता के आंचल में भोलानाथ को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता था, इसलिए अपना माता के आंचल में वो छुप जाता था। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का जो क्या पूछा गया है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो माता पिता को अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं? तो गले लगा कर करते हैं, उसके साथ खेल कर करते हैं, माँ के हाथ में खाना खाकर, यानी कि माँ के हाथ से खाना खाकर करते हैं, और प्यार से माता पिता को परेशान करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को चैप्टर 2 भी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।